सही मार्गदर्शन, और दूसरा होता है स्मार्ट हार्डवर्क। नाम याद है स्मार्ट हार्डवर्क, पहले भी बोला है मैंने मेरे सेशंस में। और तीसरा होता है पॉजिटिव थिंकिंग एंड कॉन्फिडेंस। ये तीनों चीजें अगर आपने अपने अंदर डाल ली तो समझ लो कि आप सही रास्ते पर हो और आप निश्चित रूप से अपने इन एग्जाम्स को क्रैक करोगे। जो पहला पॉइंट है ना राइट गाइडेंस, उसकी आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी, क्योंकि वो तो चिंता गाइड करेगा। आपके गाइड यानी कि हम सब, आपके टीचर्स, आपके सारे टीचर्स एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, अच्छे से मन लगाकर आपको पढ़ाते हैं, अच्छा तजुर्बा रखते हैं और आपके साथ मेहनत करते हैं, है ना। आपको सही दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं, आपको पूरी नॉलेज देते हैं उस सब्जेक्ट की, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करवाने के। तो राइट गाइडेंस की जिम्मेदारी हमारी, क्योंकि देखिए हम और आप दोनों का एक ही ऑब्जेक्टिव है, कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं हम। मतलब आप और हम अलग अलग नहीं है, हम और आपका मिलकर एक ही उद्देश्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो है आपका नीट और जेईई में सिलेक्शन। आपका भी वही ऑब्जेक्टिव है और आपके पढ़ाने वाले सारे टीचर्स और ये जो पूरा सिस्टम है उसका भी वही ऑब्जेक्टिव है। तो जब दोनों एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं तो एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं, है ना। दोनों मिलकर दोनों के प्रयास रंग लाते हैं। यहां हम सब प्रयास करेंगे, वहां आपको अपने प्रयास करने होंगे। तो राइट गाइडेंस की चिंता आपको नहीं करनी, वो हम कर रहे हैं। लेकिन जो उसके बाद के दो पहलू हैं, स्मार्ट हार्डवर्क और पॉजिटिव थिंकिंग एंड कॉन्फिडेंस, उसके बारे में आपको जरूर फोकस करना है, क्योंकि हार्डवर्क हम आपसे करवाएंगे, करवा रहे हैं, और जब तक आप नहीं करोगे तो फिर एक और एक 11 नहीं बन पाएंगे, है ना। केवल आपके टीचर्स मेहनत करते रहे, जैसे वो सुबह से शाम क्लास ले लेते हैं, आपकी मेहनत करते हैं, फिर आपके लिए प्रैक्टिस शीट्स भी बनाते हैं, टेस्ट पेपर्स भी बनाते हैं, अगले दिन का लेक्चर भी तैयार करते हैं, सब कुछ करते हैं, आपको डाउट्स भी बताते हैं, तो वो अपनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मटेरियल बना रहे हैं किसके लिए? आपके लिए। पेपर बना रहे हैं किसके लिए? आपके लिए। प्रैक्टिस मटेरियल बना रहे हैं किसके लिए? आपके लिए। लेक्चर दे रहे हैं सुबह से शाम तक बोल बोल कर किसके लिए? आपके लिए। नीट और जेईई जो एग्जामिनेशन है ये स्कूल एग्जाम से थोड़े अलग होते हैं। स्कूल एग्जाम तो नॉलेज बेस्ड एग्जाम होता है, उसमें बच्चे की सब्जेक्ट नॉलेज चेक होती है, लेकिन जो उसकी नॉलेज होती है उसका एप्लीकेशन इन एग्जाम्स में चेक होता है। यही कारण है कि लाखों बच्चे अपीयर होते हैं लेकिन सिर्फ कुछ बच्चे ही सेलेक्ट हो पाते हैं। और लेकिन अगर हम कट ऑफ परसेंटेज की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। चाहे हम IIT की बात करें, चाहे हम मेडिकल में देखें, डिफ़िकल्टी लेवल मेडिकल का उतना नहीं होता है जितना जेईई का होता है, तो उन एग्ज़ाम्स को क्रैक करना आसान है। लेकिन अगर स्टूडेंट ढंग से प्रिपरेशन करता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रिपरेशन करता है और सही उसको प्रैक्टिस मिलती है जो इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, तो वो डेफिनेटली अच्छा कर सकता है। मैं समझता हूँ इन एग्ज़ाम्स में सेलेक्ट होने के लिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। पहला होता है राइट गाइडेंस, कि उसको सही जानकारी मिले, सही दिशा निर्देश मिले, सही फैकल्टीज़ मिले, सही स्टडी मटेरियल मिले। दूसरा होता है स्मार्ट हार्डवर्क, और तीसरा होता है कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव थिंकिंग। ये तीनों फैक्टर्स जब एक साथ काम करते हैं तो निश्चित रूप से स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं इन एग्जामिनेशंस में। अगर मैं इन तीनों ही पॉइंट्स को थोड़ा सा एलॉबरेट करने की कोशिश करूं तो जैसे राइट गाइडेंस की मैं बात करता हूं तो हमारा जो सिस्टम है करियर पॉइंट, आज हम पटना में कंकरबाग और बोरिंग रोड दोनों जगह पर हमारे सेंटर्स हैं, दोनों जगह हमारी क्लासेस होती हैं। 1993 में 30 साल पहले कोटा में हमारी संस्था की शुरुआत हुई थी और उसके बाद हमने बाहर भी कई शहरों में हमारी संस्था की ब्रांचेस खोली हैं। आज यहाँ मैं अपने उन स्टूडेंट से ही मिलने के लिए आया हूँ कि उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है, ये सब देखने के लिए। तो यहाँ जो फैकल्टीज़ होते हैं वो हमारे उसी कोटा सिस्टम के तहत पढ़ाते हैं। जो स्टडी मटेरियल बच्चों को दिया जाता है वो वही होता है जो हम रिसर्च करके बच्चों के लिए वहाँ पर बनाते हैं। टेस्ट जो हैं वो हमारे ऑल इंडिया लेवल पर हम कंडक्ट करते हैं ताकि बच्चे अच्छे से प्रिपेयर कर सकें और उनका डिफ़िकल्टी लेवल एट पार होता है। हमारे यहाँ पर एक सिस्टम है कि स्टूडेंट क्लास के बाहर टीचर की अवेलेबिलिटी उसको मिलती है ताकि वो अपने डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर कर सके, यानी कि पर्सनल केयर और इंडिविजुअल अटेंशन उस स्टूडेंट को पूरा मिले। ये हम पूरा इंतज़ाम करके चलते हैं और पूरा ये मतलब है कि मेहनत तो बहुत बच्चे करते हैं। आज अगर मैं नीट की बात करूं तो लगभग 22 से 25 लाख बच्चे नीट एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड हैं जो इस साल अपीयर होंगे। इसी तरह से जेईई में लगभग 13 लाख बच्चों ने जेईई मेंस का फॉर्म भरा है, लेकिन सेलेक्ट होने वाले बच्चों की संख्या जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस और टॉप मेडिकल कॉलेजेस में पहुंच पाते हैं वो लगभग 1-1 लाख ही होती है।
तो मेहनत तो बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत को जब तक स्मार्टली नहीं किया जाए तो उस बच्चे का वो रिजल्ट नहीं आता जिसकी उसको अपेक्षा रहती है। इसके लिए ज़रूरी है कि उसको टेस्ट होने के बाद उन टेस्ट का वो एनालिसिस करे, टेस्ट पेपर दिया कैसे जाना चाहिए इस बारे में उसको ठीक से जानकारी दी जाए, उसकी प्रैक्टिस उस तरीके से करवाई जाए। और फिर जो तीसरा पहलू है सकारात्मक सोच, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं 12 महीने में मौसम एक सा नहीं रहता, सर्दी गर्मी बरसात लगा रहता है, तो फिर बच्चे की सोच भी ऊपर नीचे चलती है। कभी वो बहुत अच्छा करता है, कभी उतना अच्छा नहीं कर पाता है, तो एकदम से वो उसको सेटबैक लगता है। तो हर स्थिति में उसको मोटिवेटेड रखा जाए ताकि वो अच्छा करने का निरंतर अपना प्रयास जारी रख सके और अंत में सक्सेसफुल होकर निकले। हम कोशिश ये करते हैं कि जब बच्चे का रिजल्ट आता है तब तक भी हम उस बच्चे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, और अगर उसको अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिल पाते हैं तो उसके पास क्या दूसरे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, कौन से दूसरे ऐसे कॉलेजेस जहां वो जा सकता है और अपना भविष्य सुधार सकता है, यहाँ तक हम उसको काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। यानी करियर पॉइंट का हमारा एक स्लोगन होता है अल्टीमेट पर्सनल केयर, केयर लीड्स टू करियर। इसी स्लोगन के साथ हम काम करते हैं ताकि उसको पूरी केयर मिले और अंत में वो एक ऐसे रास्ते पर निकले जहाँ से वो अपना सक्सेसफुल करियर आगे ले जा सके।